पाठ 7 पेट्रोवृक्ष। पाठ प्रवेश। देश के आर्थिक विकास में ऊर्जा संसाधनों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता और यह भी सच है कि बढ़ते औद्योगिकरण, मशीनीकरण और परिवहन क्षेत्र के विकास के साथ ही ऊर्जा संसाधनों की मांग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के खत्म होने का खतरा मंडराने लगा है, तो वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। उस दिन स्कूल में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। 8वीं कक्षा के बच्चे स्कूल के सभा कक्ष में एकत्र हो गए थे। कार्यक्रम शुरू होने की प्रतीक्षा में सब शांत होकर बैठे थे। सादगी के साथ सजाए गए मंच पर विद्यालय के प्रिंसिपल, कार्यक्रम के संचालक तथा निर्णायक अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे। तभी संचालक ने माइक पर आकर घोषणा की। सभा कक्ष में उपस्थित छात्रों, जैसा कि आपको मालूम है, आज की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय है दुनिया में ऊर्जा के स्रोतों का बढ़ता हुआ संकट और उसका समाधान। ये एक सामाजिक और असाधारण महत्व का विषय है। इस पर हर वर्ग के लोगों द्वारा गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए। भूमि के गर्भ से निकलने वाले स्रोत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, चाहे वो कोयला हो या पेट्रोलियम पदार्थ। उनका भंडार दिन पर दिन कम हो रहा है। शीघ्र ही ऐसा समय आ सकता है जब धरती के भीतर पेट्रोलियम के भंडार समाप्त हो जाएं और आदमी के विकास की गति में ऊर्जा का अभाव पूर्ण विराम लगा दे। आप जानते ही हैं कि विकास का पहिया पेट्रोल जैसे खनिज पदार्थों के बल पर चल रहा है, लेकिन वर्षों से जिस तरह इन स्रोतों का दोहन किया जा रहा है, उसे देखकर ये आशंका गलत नहीं है कि निकट भविष्य में धरती के खजाने खाली हो जाएंगे। सरकार की ओर से दिन रात प्रचार किया जा रहा है कि ऊर्जा की खपत में ज्यादा से ज्यादा किफायत की जाए, लेकिन इस दिशा में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। ऐसी हालत में आप सभी छात्र जो भावी नागरिक हैं, ये सोचें कि पेट्रोलियम जैसे आवश्यक पदार्थों के संकट से मानव समाज को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जाना चाहिए। मैं इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए सबसे पहले कक्षा के होनहार छात्र भावुक को आमंत्रित कर रहा हूं। भावुक आएं और अपने विचारों से सभा को अवगत कराएं। भावुक अपने स्थान से उठकर माइक तक आया। हल्की तालियों से सभा कक्ष में उसका स्वागत किया गया। भावुक ने बोलना आरंभ किया। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, निर्णायक मंडल के सदस्य गण तथा सभी सम्मानित श्रोताओं, आप जानते हैं कि दुनिया में औद्योगिक क्रांति के साथ ही ऊर्जा के नए नए स्रोतों की तलाश शुरू हुई थी। पाषाण युग से बैलगाड़ी के युग तक आदमी को पेट्रोल जैसे पदार्थों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ी। यह जरूरत इसलिए नहीं पड़ी कि तब आदमी का जीवन धीमी गति से चल रहा था। मानव सभ्यता अपने विकास के प्रथम चरण पर थी और खेती बाड़ी से जुड़े उत्पादनों पर निर्भर थी। लेकिन जैसे ही दुनिया में औद्योगिक क्रांति हुई और मशीन का पहिया तेजी से घूमने लगा, तब दुनिया को तलाश हुई कोयले की, पेट्रोलियम की, बिजली की। उसने इन साधनों को पूरी लगन और मेहनत से खोजा और पाया कि धरती की छाती ऊर्जा के भंडारों से भरी पड़ी है। उसमें कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है। पानी को तो वह आरंभ में ही खोज चुका था। तब उसने कोयले और पानी से बिजली बनाई, धरती की छाती फोड़कर पेट्रोल के खजानों का पता लगाया और आज आप देख रहे हैं कि ऊर्जा के इन्हीं स्रोतों के बल पर बड़े बड़े कल कारखाने चल रहे हैं, रेलें दौड़ रही हैं, हवाई जहाज उड़ रहे हैं और मोटर वाहन सड़कों पर भाग रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया में मशीनीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे ऊर्जा के स्रोत कम होते जा रहे हैं। खतरा सामने है कि निकट भविष्य में वह दिन भी आ सकता है जब ऊर्जा के अभाव में आदमी का जीवन ठहर कर रह जाए। इससे बचने का एक तरीका यह भी हो सकता है कि जहां तक संभव हो हम किफायत से काम लें ताकि ऊर्जा के साधनों को देर तक काम में ला सकें। भावुक ने अपने विचार व्यक्त किए तो श्रोताओं ने जोर जोर से तालियां बजाईं। अब संचालक ने माइक पर अगले छात्र वरुण के नाम की घोषणा की। वरुण ने मंच पर आकर माइक संभाला और उसकी आवाज सभा कक्ष में गूंजी। मेरे योग्य सहपाठी भावुक ने
ऊर्जा के संकट से बचने के लिए किफ़ायत से काम लेने तथा पेट्रोल आदि पदार्थों का कम से कम मात्रा में प्रयोग करने की जो सलाह दी है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि किफ़ायत करना एक अच्छी आदत है। फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, चाहे वो ऊर्जा की हो या धन की। लेकिन मेरा मानना है कि किफ़ायत ऊर्जा के संकट से बचने का कोई कारगर उपाय नहीं है। मेरा मानना है कि धन हो या ऊर्जा, उसका जितना भी भंडार आज हमारे पास है, हम उसे 50 साल में समाप्त कर सकते हैं। तो किफ़ायत से काम लेकर हो सकता है कि वो भंडार 50 की जगह 75 वर्ष में समाप्त हो। लेकिन समाप्त तो एक दिन होगा ही, बस समाप्ति का समय थोड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि किफ़ायत के साथ साथ ऊर्जा के नए नए स्रोतों की खोज की जानी चाहिए। यही इस संकट से बचने का एकमात्र उपाय है। एक बार फिर जोर जोर से तालियां बजीं। सभा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। शांति हुई तो माइक पर संचालक का स्वर गूंजा। अब मैं इस वाद विवाद के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कक्षा 8 के छात्र प्रमोद को आमंत्रित कर रहा हूं। वो माइक पर आएं और बताएं कि ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते हुए संकट से दुनिया को कैसे बचाया जा सकता है। प्रमोद ने माइक संभाला और बोलना शुरू किया। यह सही है कि धरती का जिस तरह दोहन किया गया है और अब भी किया जा रहा है, उससे पेट्रोलियम जैसे खनिज पदार्थों के भंडार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यह संभव है कि निकट भविष्य में वह दिन भी आ जाए कि धरती तेल और कोयला उगलने से इनकार कर दे। हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मानव समाज आगे बढ़ रहा है, वह मशीनीकरण और औद्योगिकरण की तरफ आ रहा है। ऊर्जा की खपत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह ऊर्जा चाहे विद्युत के रूप में हो, कोयले के रूप में अथवा पेट्रोल और डीजल के रूप में हो। इस खपत को बढ़ाने में दुनिया का जनसंख्या विस्फोट भी एक बड़ा कारण है। संकट सिर पर है और अगर तुरंत इसका उपाय न ढूंढा गया तो हो सकता है कि आदमी के विकास की गति के रुक जाने की नौबत आ जाए। इसका समाधान किफायत और ऊर्जा के नित नए साधन खोजने में है। आदमी ने आज सूरज से ऊर्जा प्राप्त करने की विधि सीख ली है। एटमी शक्ति का प्रयोग करके खनिज तेलों की कमी को पूरा किया जा सकता है। मुझे विश्वास है कि आदमी अपने विकास के मार्ग में पीछे नहीं रहेगा। वह आगे ही आगे बढ़ता जाएगा और खनिज तेलों के चूक जाने पर वह एटमी ऊर्जा को काम में लेगा, क्योंकि वह जानता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। प्रमोद ने बात समाप्त की तो सभा कक्ष में एक बार फिर जोर जोर से तालियां बजीं। तालियों के बीच ही संचालक ने चंद्रिका को माइक पर आमंत्रित किया। चंद्रिका की आवाज सभा कक्ष में गूंजी। सभा कक्ष में उपस्थित सम्मानित सदस्य गण एवं मेरे साथियों, अब तक इस विषय पर जो विचार व्यक्त किए गए हैं, उनमें ऊर्जा की खपत में किफायत तथा ऊर्जा के नए नए साधन तलाश करने पर जोर दिया गया है। मैं इन दोनों बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात जिस पर मुझसे पहले के वक्ताओं ने ध्यान नहीं दिया है, आपके सम्मुख पेश करना चाहती हूँ। इतना कहकर चंद्रिका कुछ क्षण रुकी, फिर बोली। ऊर्जा के नए स्रोतों को खोजने में जिन दो बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, वे हैं उनका प्रदूषण से मुक्त और सस्ता होना। ध्यान दीजिए कि औद्योगिकरण और विकास में ऊर्जा का बढ़ता हुआ प्रयोग जहां विकास के नित नए दरवाजे खोल रहा है और मनुष्य को अधिक से अधिक सुख सुविधाएं दे रहा है, वहीं वह प्रदूषण भी फैला रहा है। इससे बचने और नए स्रोतों की तलाश में इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि उन पर कम से कम लागत आए, वह इतने सस्ते हों कि आम आदमी तक उनका लाभ पहुंच सके। अभी अभी मेरे एक साथी ने एटमी ऊर्जा के प्रयोग की बात कही थी। यह ठीक है, किंतु एक तो एटमी ऊर्जा की प्राप्ति ऊर्जा के दूसरे स्रोतों की अपेक्षा बहुत महंगी है, फिर इसके दुरुपयोग का खतरा भी है। इसलिए जैसे जैसे खनिज तेल चूक रहे हैं, हमारे वैज्ञानिकों को ऐसे साधन तलाश करने में जुट जाना चाहिए जो सस्ते हों, विनाशकारी न हों और प्रदूषण रहित भी हों। अब इन तीन पहलुओं पर ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक हो गया है। चंद्रिका कुछ क्षण रुकी, फिर बोली। आदमी के लिए प्रकृति बहुत दयालु है। मानव जाति के लिए धरती में इतने खजाने भरे पड़े हैं कि वे कभी समाप्त नहीं हो सकते। बस खोजने और पाने की समस्या है।
चंद्रिका ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि धरती पर कुछ ऐसे वृक्ष भी हैं और उन्हें उगाया भी जा सकता है जिन्हें विज्ञान की भाषा में पेट्रो वृक्ष का नाम दिया गया है। सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी छात्र ध्यान से चंद्रिका की बात सुनने लगे। उसने कहा, उदाहरण के लिए हाल ही में होहोबा नाम के एक वृक्ष का पता लगाया गया है जो मैक्सिको, कैलिफोर्निया और एरिजोना में पाया जाता है। ये वृक्ष 40 से 200 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसके बीजों से जो तेल निकलता है उसमें पेट्रोलियम पदार्थों का स्थान लेने की क्षमता है। प्रारंभिक शोध के उपरांत पता लग गया है कि पेट्रो वृक्ष के बीजों से 55% पेट्रोल प्राप्त किया जा सकता है। और आप यह जानकर भी आश्चर्य करेंगे कि उसके पौधे राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर आदि स्थानों पर भी पाए गए हैं और वहां प्राकृतिक रूप से विकसित हो रहे हैं। चंद्रिका ने बात आगे बढ़ाई। अकेला होहोबा ही पेट्रो वृक्ष नहीं है, चीड़ और कोनेरियम के तेल में भी पेट्रोलियम जैसे गुण पाए गए हैं। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में आदमी अपनी धरती पर पेट्रो वृक्षों की खेती करने लगेगा और इससे पहले कि धरती की कोख खनिज तेल देना छोड़ दे, आदमी पेट्रो वृक्षों के बीजों से उसे प्राप्त करने लगेगा। यह खेती सस्ती भी होगी और प्रदूषण रहित भी। आदमी से अधिक विवेकशील और आविष्कारक प्राणी कोई नहीं है। वह संकट से उबरने का मार्ग ढूंढ लेता है। अगर न ढूंढ पाता तो अब तक लुप्त हो गया होता। अगर भविष्य में आप बड़े पैमाने पर पेट्रो वृक्षों की खेती होते देखें तो आश्चर्य न करें और याद रखें कि प्रत्येक समस्या अपना हल भी साथ ही लेकर आती है। आदमी का काम तो उस हल को खोजना और उसका पता लगाना है। चंद्रिका रुकी तो सभा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से देर तक गूंजता रहा। निर्णायक मंडल ने चंद्रिका को इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दिया। देर तक उसकी प्रशंसा होती रही, विशेष रूप से इस बात के लिए कि उसने अपने सामान्य ज्ञान का दूसरों से बेहतर परिचय दिया था।